एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए। तो 8 अगस्त 2026 को जनरल साइंस जनरल अवेयरनेस के टॉप 30 MCQ जो रहने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामों से लिए गए हैं और इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि जो पार्टी लोकसभा चुनाव में या 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुल वोटों में से कम प्रतिशत वोट हासिल करती है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। कि मतलब कितने प्रतिशत पर दी जाती है? तो दी जाती है 6% पर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है? तो अंतरिक्ष का जो रंग काला दिखने का कारण होता है वह क्या होता है? तो वह होता है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण की ध्रुव पर तीव्र रूप में आपतित होती है तो परावर्तित किरण क्या करती है? तो कोण आई बराबर कोण आर बनाते हुए वापस होगी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों द्वारा प्रोटीनों के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य है? यानी कि कौन सा तत्व पौधों के प्रकाश संश्लेषण यानी कि संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व होता है? तो वह जो होता है वह होता है नाइट्रोजन। कौन सा होता है? नाइट्रोजन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि भारत में मलंज खंड खालिस्तान नामक खनिज की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो मलंज खंड नामक खनिजों की खदानों के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो उसके लिए जो प्रसिद्ध है वह है तांबा। क्या है? तांबा नामक खनिज जो है मलंज खंड के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान के रूप में होता है। तो किसी परिनालिका के रूप में जो होता है चुंबकीय क्षेत्र वह होता है समांतर रेखाओं के बीच में होता है। किसके? समांतर रेखाओं के रूप में होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि 1911 में खालिस्तान में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया था। यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के निर्णय की घोषणा भी की गई थी। तो कहाँ से की गई थी? तो यह जो की गई थी वह की गई थी दिल्ली से। दिल्ली, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि जल संभर प्रबंधन में निम्नलिखित में से किन पर जोर दिया जाता है? तो किन पर जोर दिया जाता है? तो इसमें दिया जाता है केवल कृषि एवं फसल उपज में वृद्धि करके आय में वृद्धि करना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि इनमें से क्या एक कृषि अपशिष्ट है? तो इनमें से जो कृषि अपशिष्ट होता है वह क्या होता है? तो होता है भूसी। क्या होता है? भूसी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई भारत में शाख नियंत्रण का कार्य करती है? तो कौन सी इकाई जो है वह शाख नियंत्रण का कार्य करती है? क्वेश्चन नंबर 10 तो वह करती है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करती है? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि भारत के संविधान की मूल कर्तव्यों खालिस्तान के संविधान में उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों से उधार लिया गया था। मतलब कि कहाँ से लिया जाता है उधार? मतलब कहाँ से उधार लिए गए थे? तो ये जो लिए गए थे यूएसआर
यानी कि जापान, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है। तो कौन सा कारक है जो भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है। तो वह कारक जो होता है वह होता है यूरोपीय देशों में बर्फबारी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि 2011 की भाषा जनगणना के अनुसार भारत में बोलने वालों की कुल संख्या के मामले में तेलुगु का स्थान क्या है। तो तेलुगु का जो स्थान है वह क्या है। तो तेलुगु का स्थान है चौथा। कौन सा है, चौथा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि बिहार का शोक के रूप में जानी जाने वाली खालिस्तान नदी अपने निरंतर बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है। तो बिहार का शोक मतलब कि कौन सी नदी जानी जाती है। तो बिहार का शोक जो जानी जाती है वो जानी जाती है कोसी नदी। कौन सी, कोसी नदी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु Ai से कम अभिक्रियाशील है। तो Ai से जो कम क्रियाशील है वह कौन सी है। तो ये आपकी Zn, यानी कि जिंक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं। तो किस स्थान पर लिखे जाते हैं। तो ये जो लिखे जाते हैं बाईं ओर लिखे जाते हैं। कहाँ पर, बाईं ओर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतित किरण आपतन बिंदु तथा अविलंब और निर्गत किरण सभी अलग अलग तल में होती हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है और कालांतर में नर में बदल जाता है। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो उस प्रक्रिया को स्त्री पूर्वता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्त्री पूर्वता, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव किस वर्ष शुरू किया गया था। तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव जो शुरू किया गया था ये कब किया गया था। तो यह जो शुरू किया गया था आपका, यह किया गया था 2022 में। कब किया गया था, 2022 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि अंदिमान वक्र में निम्न में से कौन सा स्थिर होता है। तो इनमें से कौन सा स्थिर होता है। तो यह होता है उपयोगिता। कौन सी होती है, उपयोगिता, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि भारत में पंचायत निकाय का कार्यकाल कितना होता है। तो पंचायत निकाय का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोवा में मनाया जाने वाला एक बसंतोत्सव है। तो कौन सा बसंतोत्सव है। तो वह उत्सव है शिग्मोत्सव। कौन सा, शिग्मोत्सव, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा घूर्णन अक्ष के लंबवत है। कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा खाली स्थान घूमने के बाद बदलती है। तो कहाँ पर बदलती है घूमने के बाद। तो वह बदलती है, कहाँ पर बदलती है। तो वह बदलती है 180 अंश, यानी कि 180 अंश बदलेगी, यानी कि यह प्रेरित विभवांतर बढ़ेगा या फिर प्रेरित विभवांतर घटेगा। यह चुंबकीय क्षेत्र को प्रबलता प्रदान करेगी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि पोप ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि किस वर्ष दी। तो मदर टेरेसा को संत की उपाधि कब दी गई थी। तो यह उपाधि जो दी गई थी वो दी गई थी 2016 में। कब दी गई थी? 2016, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि अवक्षेपण अभिक्रिया के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया के लिए सही विकल्प कौन सा है? अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो अवक्षेपण प्रक्रिया जो कहलाती है, दो स्वच्छ विलयनों को मिलाने पर ठोस द्रव्यमान अलग हो जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो उसी को कहा जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः, तो हाइड्रोजन मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? तो ये होते हैं क्रमशः 12U और 1U, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग इसमें से कौन सा नहीं है? तो वह है आपका कौन सा नहीं है? तो वह है मिष्टान बनाने में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर का उपयोग किया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि एक चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन से लगभग अप्रभावित रहता है। यह चालक खाली स्थान का बना होता है। तो यह चालक जो बना होता है मैग्नीज का बना होता है। किसका? मैग्नीज का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता है। तो उपास्थि ऊतक जो होता है वृक्क में नहीं होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को आरआरबी ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के टॉप 30 संभावित एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आप सभी लोगों को पसंद आए होंगे। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।